हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आइए बात करते हैं आज हम बंगाली शादी की अनोखी परंपरा और रस्में। बंगाली शादी अपने रीति रिवाजों और अनोखी परंपराओं के लिए ही जानी जाती है। ये सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है, जिसमें प्रेम, उल्लास और संस्कृति की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। बंगाली विवाह कई पारंपरिक रस्मों से भरा होता है, जो इसे अन्य भारतीय शादियों से अलग और ख़ास बनाता है। वैसे भी हमारे भारत में शादियाँ जो हैं वो रस्मों रीति रिवाजों पर ही होती हैं और हमारे भारतीय संस्कृति की झलक भारतीय विवाहों में ही दिखाई पड़ती है। तो आइए देखते हैं उनकी रस्म होती है आशीर्वाद। आशीर्वाद जो है ये शादी से कुछ दिन पहले ये रस्म होती है, जिसमें वर वधू के परिवार वाले एक दूसरे को स्वीकृति देते हैं कि हमने आपकी शादी को स्वीकार कर लिया, मान लिया है। इस रस्म में दोनों को चंदन का तिलक लगाया जाता है और आशीर्वाद स्वरूप चावल व अन्य शुभ चीज़ें दी जाती हैं। आइए जानते हैं गौरी गणेश पूजा। बंगाली शादी में शादी के दिन की शुरुआत गौरी और गणेश की पूजा से होती है। ये रस्म दुल्हन के घर पर होती है, जिसमें उसे वैवाहिक जीवन के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद दिया जाता है। वैसे भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में, हमारे हिंदू विवाह में जितनी भी शादियाँ होती हैं, सबके यहाँ सबसे पहले गणेश और गौरी को ही आगे मान के शादी विवाह की रस्में शुरू की जाती हैं। सबसे पहले निमंत्रण भी गणेश जी को ही दिया जाता है। जो कार्ड छप के आता है वो गणेश जी को चढ़ाया जाता है। आइए देखते हैं दही मंगल। शादी से पहले सुबह के समय दूल्हा और दुल्हन को दही चावल खिलाया जाता है। ये रस्म इसलिए की जाती है ताकि वे पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहें। ये रस्म का धार्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण है। धार्मिक कारण दही चावल दही खिलाना शुभ माना जाता है और वैज्ञानिक कारण है कि वो पूरे दिन उसको ऊर्जा बनी रहे। आइए जानते हैं तत्व। इस रस्म में वर और वधू के परिवार वाले एक दूसरे को उपहार भेजते हैं, जिनमें कपड़े, मिठाइयाँ और अन्य वस्त्र शामिल होते हैं। ये रस्म दोनों परिवारों के बीच संबंध मजबूत करने का प्रतीक होती है। आइए बात करते हैं अगली रस्म के बारे में बंगाली शादी के। तो शंखो, उल्लू ध्वनि और पीरो माला, यह एक बहुत ही खास रस्म होती है, अनोखी रस्म होती है जो महिलाओं द्वारा निभाई जाती है बंगाली शादी में। तो आइए बात करते हैं, जब दुल्हन मंडप में प्रवेश करती है तब महिलाएं शंख बजाती हैं और उल्लू ध्वनि विशेष ध्वनि निकालती हैं, जिससे शुभ वातावरण बनता है। जिसके अलावा दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाते हैं, जिसे माला बदल भी कहा जाता है। हम लोग के यहाँ ये रस्म जयमाल में, हमारे पूर्वी भारत में, पूर्वांचल में सप्तपदी और संप्रदान, ये भी बंगाली शादी की एक खास रस्म है। सप्तपदी, जिसमें वर वधू अग्नि के चारों ओर 7 बार घूमते हैं। संप्रदान नामक रस्म में वधू के पिता उसका हाथ वर के हाथों में सौंपते हैं। सप्तपदी मतलब 7 फेरा, जो कि हमारे हिंदू विवाह में प्रमुख रूप से निभाया जाता है। बिना सब 7 फेरे के विवाह ही अधूरा माना जाता है। ये 7 फेरे में 7 वचन करवाए जाते हैं, जिस पर हम वीडियो भी बनाए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारा वो वाला वीडियो देखिए कि 7 फेरों 7 वचनों का भारतीय हिंदू विवाहों में क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं बंगाली शादी की आगे की रस्म, शुभो दृष्टि। इस रस्म में दुल्हन पान के पत्ते से अपना चेहरा ढककर मंडप में आती है। ये भी बंगाली शादी की एक खास रस्म होती है। फिर जब वो पत्ते हटाती है तो पहली बार दुल्हन दूल्हे को देखती है। ये क्षण बहुत खास होता है, इसे शुभो दृष्टि कहा जाता है। पहली बार जब देखा जाता है, शुभ दृष्टि मतलब लोचोन बंगन, जो शीशे में देखा जाता है। शादी के बाद दुल्हन को ससुराल में, ये रस्म दुल्हन के ससुराल में निभाया जाता है लोचोन बंगन, जिस विशेष रस्मों में प्रवेश कर जिसे फिर
उसे दर्पण में अपना चेहरा देखने को कहा जाता है, जिसे लोचोन बांगन कहा जाता है। आइए बंगाली शादी की असली अगली जो है रस्म देखते हैं, बव भात। बव भात का मतलब होता है जो रसोई छुआया जाता है। पहली रसोई, शादी के बाद अगले दिन दुल्हन अपने ससुराल में सभी को पहली बार भोजन परोसती है। इसके बाद ससुराल पक्ष उसे उपहार देता है और उसे परिवार का हिस्सा मान लिया जाता है। फूल सोझा, शादी की रात होने वाली ये रस्म बहुत खास होती है। इसमें दूल्हा दुल्हन के कमरे को फूलों से सजाया जाता है और वह पहली बार एक दूसरे साथ समय बिताते हैं। बंगाली विवाह इस अनोखी रस्मों से भरपूर होता है। हर रस्म के पीछे एक सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व होता है जो इस शादी को और भी खास बना देता है। हमारे भारत में शादियाँ जो होती हैं वो अपने रीत रिवाजों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से रस्में निभाई जाती हैं, जो कि आज भी हमारे गाँव में तो भारतीय संस्कृत शादियों में आज भी दिखाई पड़ती है। महिलाएं इकट्ठे होती हैं, गाना गाती हैं, रस्में निभाती हैं और सारा कार्यक्रम हमारी महिलाओं द्वारा ही अक्सर होता है। जब महिलाएं ना हों तो कोई कार्यक्रम ही ना पूर्ण हो, अधूरा हो। तो इसीलिए हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि आप लोग शादी चाहे जैसे भी कीजिए, चाहे जिस रस्म रीत से कीजिए, चाहे जितना पैसा खर्च कीजिए, लेकिन खुद पैसा खर्च कीजिए। आप किसी लड़की वाले के ऊपर दबाव मत बनाइए। आप शादी में कोई दहेज मत लीजिए, क्योंकि जब आप दहेज लेते हैं तो लड़की का पिता वो सोचता है, तब वो सोचे पड़ता है, नहीं तो वो अपनी बेटियों को बहुत ही अरमान से पालता है। उसको कभी कोई शिकायत नहीं होती कि हमारी बेटी क्यों। लेकिन जब दहेज की बात आती है, कोई मुँह खोल के मांगता है, तब वो सोचते हैं, अरे क्या बताएं, हमारी बेटी हुई। नहीं तो बेटियों को तो हर माँ बाप बहुत अरमान से पालते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दहेज मत मांगिए। आप खूब पैसा खर्च कीजिए, अपने बेटे को खूब पढ़ाइए और बेटी को भी पढ़ाइए, बेटे को भी पढ़ाइए। और ये सोचिए, एक मिसाल कायम कीजिए कि हमारा लड़का अधिकारी है और हमने दहेज नहीं लिया। अपने गांव में, अपने समाज में आपका नाम दहेज लेने वालों में से नहीं होगा। आपका नाम ये होगा कि इतना बड़ा अधिकारी है और लड़का दहेज नहीं लिया, उसके माँ बाप कितने अच्छे हैं। ये बातें बहुत दूर दूर तक जाएंगी। तो प्लीज़, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।